हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। साथियों, अमेरिकन पार्लियामेंट ने अमेरिका की सरकार को स्टेल्थ बॉम्बर B-21 खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। साथियों, ये मंजूरी अमेरिका की चाइना के साथ जो तनातनी चल रही है और जिस तरीके से चाइना ने LAC के ऊपर इंडिया के साथ, हमारे भारत देश के साथ एक एग्रेसिव रुख दिखाया है और साउथ चाइना सी पर जो प्रॉब्लम चल रही है उन सबको देखते हुए ये मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत अमेरिका की गवर्नमेंट B-21 रेडर बॉम्बर क्राफ्ट खरीदेगी। तो साथियों, बात करते हैं डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। तो साथियों, पिछले कुछ समय के चलते जैसा हम सबको पता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में तो ट्रेड वॉर चल ही रही थी और उसके बाद चाइना ने जो इंडिया के साथ मतलब LAC के ऊपर जो इतना अग्रेसिव रुख दिखाया है, पूरी दुनिया उससे हैरान है। और जिस प्रकार से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेकर, अपने स्ट्रेटजीज को लेकर, प्लान को लेकर साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा है। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पैसिफिक ओशन में उसने एक ऐसा इंपॉर्टेंट आइलैंड भी अपने एक्वायर कर लिया है, जिस आइलैंड की मदद से जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के ऊपर हमला किया था। तो साथियों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और चाइना के एग्रेसिव रुख को देखते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि वो अमेरिकन एयरफोर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और इसको और मजबूत बनाने के लिए और जो चाइनीज़ थ्रेट उनकी दृष्टि में है उस सब को ध्यान में रखते हुए वो 100 की संख्या में B-21 बॉम्बर रेडर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं। दोस्तों, साथियों, ये एयरक्राफ्ट एक बहुत ही घातक एयरक्राफ्ट है। ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ये एक बॉम्बर क्राफ्ट है, जो कि B-2 बॉम्बर क्राफ्ट से भी बहुत ज़्यादा घातक है। साथियों, ये बहुत लंबी रेंज वाला, लार्ज, हैवी पेलोड, स्टेल्थ और इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाकर भी ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग कर सकता है। चाहे दूसरे बॉम्ब फेंकने हो, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने हो, ये दोनों में ही काफ़ी कारगर एयरक्राफ्ट है। तो इस एयरक्राफ्ट को इसलिए लिया जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना पूरे साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में या भारत के साथ अग्रेशन दिखा रहा है, उसके चलते अमेरिका को लगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि एक विश्व युद्ध तीसरा चाइना शुरू कर सकता है। तो उससे निपटने के लिए और उन्होंने सोचा कि हमारी अमेरिकन एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए और ऐसे बॉम्बर्स उसके बीच में जोड़े जाएं जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी वाले हों। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से B-2 स्पीड बॉम्बर से भी बेस्ट हैं और सबसे बड़ी बात स्टेल्थ है और लॉन्ग रेंज है, इंटरकॉन्टिनेंटल है। साथियों, इससे चाइना को भी एक बहुत बड़ा सिग्नल गया है, इससे भारत को भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जिस प्रकार से चाइना ने LAC के ऊपर अग्रेशन दिखाया और उसके बाद वो LAC के ऊपर लगातार चाहे बॉम्बर्स की डिप्लॉयमेंट करता जा रहा है, टैंक्स की डिप्लॉयमेंट करता जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट करता जा रहा है, उसकी दृष्टि में उन्होंने ये समझ लिया है कि चाइना किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर सकता है। बहरहाल वो ना करें, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो शुरू से ही तैयार रहना पसंद करता है। उसने अपने आप को पहले ही तैयार करने के लिए ये प्रोजेक्ट पास कर दिया है। अब इसके अंतर्गत वो 100 B-21 बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक्वायर करेंगे। हालांकि अमेरिकन एयरफोर्स ने तो ये कहा है कि अमेरिकन एयरफोर्स की ज़रूरतों को देखते हुए और जिस प्रकार से अमेरिकन एयरबेस पूरी दुनिया में स्थापित है, तो अमेरिकन एयरफोर्स को कम से कम 220 बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-21 रेडर के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी दृष्टि में ध्यान में रखते हुए इसका पहला 100 का ऑर्डर तो दे दिया है। तो साथियों, अमेरिका के लिए ये कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट कितना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जो B-2 स्पीड बॉम्बर एयरक्राफ्ट था वो भी बहुत महंगा एयरक्राफ्ट था और प्रोजेक्ट भी बहुत महंगा था। और ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट तो 564 मिलियन US डॉलर का है 2016 के हिसाब से। और अब तो इसकी कीमत और भी ज़्यादा होगी क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है। तो इस दृष्टि में, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी है और उसके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमने देखा ही है कि किस प्रकार से कोरोना से भी उन्होंने निपटने के लिए एकदम से पैकेज निकाल दिया। तो इन्हीं सब दृष्टियों के चलते अब अमेरिका अपनी एयरफोर्स को, अपनी मिलिट्री को साउथ चाइना सी में चाइना के एग्रेशन को रोकने के लिए ये किया है। साथियों, जिस प्रकार से चाइना ने G-20 जो उसका 5th जनरेशन सेल्थ स्टेल्थ फाइटर क्राफ्ट है, जो कि वो प्रोक्लेम करता है। हालांकि हम सबको तो पता ही है कि वो एक चोरी की टेक्नोलॉजी का है, हो सकता है कि वो 4th जनरेशन भी ना हो। जिस प्रकार की उसकी चोरी की टेक्नोलॉजी और चाइना के माल का तो हमेशा से ही कहा जाता है
कि चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। वही कहते हैं ना कि चाइना का माल चले तो चाँद तक, नहीं चले तो एक दिन नहीं चलता। तो इसी प्रकार का सिस्टम है, लेकिन फिर भी अमेरिका अपनी तरफ से तैयार रहने की कोशिश करता है, क्योंकि इंडिया अब उसका नेटो अलाई की तरह ही अलाई बन चुका है, कोमा कासा जैसे बड़े एग्रीमेंट्स किए हैं। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। साथियों, ये अरबों डॉलर की डील होगी। इस डील से बहरहाल पूरी दुनिया को ही फ़ायदा है, और इससे सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है इंडिया को, क्योंकि वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और। अगर युद्ध करने से बेहतर तो यही है कि युद्ध ना हो। अगर हो जाता है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि चाइना चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से इंडिया, दूसरी तरफ से रशिया, साउथ चाइना सी के सभी देश हैं, और इंडिया ने तो वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल को डिलीवर करना, ऑर्डर्स देने भी शुरू कर दिए हैं। तो इससे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त मिलेगी भारत को, क्योंकि अब चाइना के जो इतने बड़े कदम थे वो भी सोचकर आगे रखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। और दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट करने से पहले कहूँगा कि चैनल को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ऐसी रोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। साथियों, ऐसी अपडेट्स लेकर हम अक्सर आते रहते हैं, ताकि हम अपने देश को अवेयर करा सकें आने वाले भारत की बढ़ती हुई ताकत का। और साथियों, एक ओपिनियन रखने का भारत का अपनी तरफ से, जो ओपिनियन दूसरों को भी पता चले कि हाँ, वी ऑल्सो हैव ओपिनियन। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।